नमस्कार, मैं प्रकाश। आप देख रहे हैं लाइव ग्लोबल 18। अभी मैं खगौल में हूं और आपकी मुलाकात कराने वाला हूं सविता सिन्हा जी से, जो कि इस बार यहां से खगौल नगर परिषद से अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो करेंगे इनसे मुलाकात। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले मैम, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह रही है जनता का सपोर्ट। ये निर्णय मेरा नहीं है, ये यहाँ की जनता का निर्णय है। और आज के समय में जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो भी चाहती है कि ऐसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे जिससे हम डायरेक्ट बात कर सकें, जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। और चूँकि मैं एक टीचर रही हूँ और हमेशा बच्चों से, पेरेंट्स से बातचीत होती रही है, तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ें उन लोगों को प्रभावित की है। मैम, ये आपसे जानना चाहेंगे कि खगौल में सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो आप हमें बताएं। देखिए, खगौल में समस्याओं का अंबार ही अंबार है। आप जैसे ही लग से नीचे थोड़ा सा आएंगे, बाईं तरफ आपको कूड़ों का अंबार दिखेगा। आप खुद सोचिए, क्या इतनी गंदगी के बीच में ऐसे समाज का रहना संभव है? नहीं। डंपिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं है। दूसरा मुद्दा आते हैं हम शिक्षा पर। शिक्षा का स्तर कहाँ तक सुधरा हुआ आपको दिखेगा। आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे, अभी कंटिन्यू एक बगल में विद्यालय है, वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। आवारा लड़के आकर बैठे रहते हैं। जब हम एक दो बार गए मैडम से मिलने के लिए, मुझे मजबूरी में थाना अध्यक्ष को फ़ोन करके बोलना पड़ा कि यहाँ पे असामाजिक तत्व परेशान कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, बच्चियों की सुरक्षा की बात है और ऐसे लड़के आकर जब कोई घटना हो जाएगी और तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम पहले ही से उसके लिए मुस्तैद रहे कि ऐसी घटना ही ना हो? तीसरी आती है स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य, आप चले जाइए हॉस्पिटल में, आपको पूरी व्यवस्था अच्छे से दिख जाएगी और आपको पता चल जाएगा। कभी कोई अगर रेबीज का इंजेक्शन लेने जाना हो, अवेलेबल नहीं है, 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए। कोरोना के समय में कुछ हद तक सही रही, के लिए भी बहुत परेशानी हुई है। दूसरी बात, इतना बड़ा एरिया है आपके पास, ऐसा व्यवस्था लगाए कम से कम खगौल के लोग को आसानी से यहाँ ट्रीटमेंट मिल सके। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो किन किन मुद्दों के साथ जो है आप आ रहे हैं चुनाव में? वो सभी मुद्दे जो हमारे समाज को हानि पहुंचाते हैं, उन सभी मुद्दों पर हम काम करेंगे, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो। आप महिला हैं, अगर आप जीत कर आती हैं तो खास तौर पे महिलाओं के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? अब आप सोच कर देखिए, आप जब इस क्षेत्र में घूमेंगे, आपको एक महिला भी ऐसी नहीं मिलेगी जो समाज में जागरूक होकर काम कर सके। इसकी वजह क्या है? तो कहीं ना कहीं वजह तो पता है। और महिलाएं जो मेरे से बात करती हैं, मिलती हैं, वो लोग इतनी खुश हैं कि अगर संगीता जी आ जाती हैं चेयरमैन बनकर, तो उनको पता है कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम खड़ा करेंगी। वो महिलाएं पूरी की पूरी एक तरह से जिसको बहुत बड़ा जनाधार कहते हैं, उस रूप में महिलाएं काम करेंगी। महिलाएं ऐसी हैं जो घर के अंदर तक प्रवेश करके आपसे बात कर सकती हैं, आपको समझा। महिलाओं को मजबूत नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूती देने का काम मेरा सबसे पहला काम होगा। मेरी कमेटी युवाओं की भी बनेगी, प्रबुद्ध लोगों की भी, जो बुजुर्ग हैं उनसे हमें मार्गदर्शन लेने की जरूरत है, और उनकी भी टीम बनेगी और हमारे युवाओं की भी टीम बनेगी। उनसे भी उनके विचार इधर उधर पटना और कहीं नहीं भेजे जाएंगे। खगौल के मेरे जो युवा हैं, उनके विचार हमारे क्षेत्र में जागृत होंगे। मैम, सरकार के फैसले का आप कितना समर्थन करते हैं, जिसमें सरकार ने इस बार कहा है कि जनता जो है डायरेक्ट जो है चुनाव करेगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का? आप सोच कर देखिए, सरकार ने कितना सुंदर फैसला लिया है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे लोग जानते हैं कि वार्ड की जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी खरीद बिक्री होती है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को सरकार में बनकर आना है जो 4 लाइन बोल नहीं सकते, 2 एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, किसको क्या पत्र लिखना है वो बता नहीं सकते, और ऐसे लोग चेयरमैन के पद पे बैठे हुए रहते हैं, ऐसे लोग वार्ड के सदस्य, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसमें मूर्ख बन जाती है। उनको इतने प्रलोभन, इतना सारा दिखाने लगते हैं सब जगह की ऐसे कर देंगे, वैसे कर देते हैं, कहीं लोग कहते हैं। लेकिन आज की जनता एकदम जागरूक हो चुकी है। इस बात की बेहद खुशी है कि इस बार के जो जिला परिषद के चुनाव हुए, मुखिया के चुनाव, सब लोगों ने बता दिया कि अब मुर्गा और चावल से, पैसे से कुछ नहीं होने जाने का है। बस इस बार वोट, चूंकि जनता इस बार जनार्दन बनी है, हर बार बनती है, और इस बार जनता जागरूक भी बन चुकी है, समझने लगी है कि हमें सरकार कैसे चुनना है। तो वैसे में उन लोगों की भी अहम भूमिका होगी, जनता की, और मुझे माने पूरा का पूरा
उचित रूप से किसी अच्छे व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को अध्यक्ष पद की कुर्सी देने वाली हूँ। मैम, चुनाव को लेकर के खगौल की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? खगौल की जनता से बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप 5 साल के अंदर पूरे नगर का विकास देखना चाहते हैं, एक ऐसे अध्यक्ष से चाहते हैं जो जब चाहे पूछना ना पड़े कि आए या नहीं आए, रास्ते में भी चाहें तो हाथ पकड़ के कहें कि मैडम ये काम कराना बहुत ज़रूरी है और आप अपने घर पे मुझे बुलाएं, मेरे घर पे आए, आराम से बात करें और मिलकर इस पूरे खगौल नगर का कल्याण करें। बस यही जनता से चाहते हैं। हमारे साथ बनी हुई थी संगीता सिन्हा जी, जिन्होंने बताया है कि सरकार के फैसले को वो पूरी तरह से सही ठहराती है, जिनका मानना है कि अगर जनता की इस बार बहुत ही अहम भूमिका होगी और जनता सही फैसला करेगी और एक अच्छा निर्णय लेकर के अपने खगौल को और भी विकसित करेगी। हमारे साथ मैम बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना मूल्यवान समय देने के लिए। हृदय से आभार। सहयोगी के साथ प्रकाश, लाइव ग्लोबल 18।